इससे पहले के वीडियो में मैंने कहा, जब हम स्वयं के खोज में निकलते हैं उसके अंत में हमें कुछ नहीं मिलता। वहाँ पर न ज्ञान है न अज्ञान है, न नरक है न स्वर्ग है, न शांति है न अशांति है, न अंधकार है न उजाला है। बात ये सही है, पर जो अंत में अनंत है उसको हम मिलना नहीं कह सकते, क्योंकि वे तो सदा है, सदा रहेंगे। वो हमारा या हमें मिल गया ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो सदा उसी अवस्था में है, उसे हम ना मिलना कह सकते हैं ना मिलना। वे हमारे साथ होकर भी, एक साथ होकर भी हमसे अछूते हैं। उसे हम मिलना ना मिलना, हमने पाया या हमने खोया, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। बुद्ध ईश्वर और आत्मा को भी ठुकरा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं आत्मा या मैं ब्रह्म ये कहने वाला भी कोई नहीं बचता। जो है सो है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। वे शब्द में आने वाला चीज नहीं है। और जो वे है वे खुद को मैं और मेरा नहीं बोलते। वे खुद को किसी भी नाम से संबोधित नहीं करते। जो है बस है, उसे ब्रह्म या आत्मा कहने की भी कोई जरूरत नहीं है। उसी के कारण शरीर प्रकाशमय है, पर हम इस शरीर की छोटी सी सीमा में रहकर कैसे बोल सकते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ या मैं ही आत्मा हूँ। किसी किसी इंसान को भौतिक जगत से जल्द ही मन भर जाता है। भौतिक जगत से कुछ भी अच्छा या सुखदायक नहीं मिल रहा होता है। जब भौतिक जगत से मन भर जाता है, भौतिक जगत से सुख शांति आनंद कुछ नहीं मिल रहा होता है, तब वे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। हर एक इंसान के पास किसी न किसी कारण का दुख दर्द पीड़ा तो होती ही है। किसी को भौतिक जगत के लिए या किसी को स्वयं को जानने का। ये मन भी अद्भुत है। जब भौतिक जगत से कुछ भी रस नहीं मिल रहा होता है, तो ये फिर आध्यात्मिक की ओर बढ़ता है। पर आध्यात्मिक के अंत में, स्वयं को जानने के मार्ग के अंत में मन का 99% शक्ति कम हो जाता है, तो उसके कारण मन भौतिक जगत का ही सूक्ष्म रहस्य प्रकट करके फिर कुछ ऐसी प्रकार से भौतिक जगत में ही भुलाए रखने का विचार करता है। फिर भी वहाँ उसका कुछ नहीं चलता है, तो धीरे धीरे वे शांत होता जाता है। फिर मन एक ऐसी अवस्था को पाता है कि वहाँ पर उसका ना होने का बराबर है। 1% का भी उसको कह पाना मुश्किल है। एक होश के रूप में वे मौजूद रहता है, पर हमारा कोई भी इंद्रिया वहाँ पर काम नहीं कर रहा होता है। ना हम देख सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, ना हम सूंघ सकते हैं, ना हम चख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं। हमारा कोई भी इंद्रिया उस समय काम नहीं कर रहा होता है, पर मन की कुछ ऐसी एक अवस्था वहाँ पर भी मौजूद होता है। फिर जब हम उस अवस्था से इंद्रियों का अवस्था में आते हैं, मन का भी पूर्ण अवस्था में आते हैं, तब मन खुशी से गदगद होकर फूला हुआ
रहता है। मन की कुछ ऐसी छोटी सी भाग ने कुछ ऐसी अवस्था को पा लिया जिसका साक्षी कोई नहीं है। उस अवस्था में मन की कुछ ऐसी सूक्ष्मतम भाग या होश शामिल था, पर कोई भी इंद्रिया उस समय शामिल नहीं था, साक्षी नहीं था। तो उसको हम देख नहीं पाए, ना सुन पाए, सूंघ नहीं पाए, चख नहीं पाए, छू भी नहीं पाए। तो उसका हम ना रूप रंग बता सकते हैं, ना आकार, ना अवस्था बता सकते हैं। तो हम उसको क्या नाम दें? अब मन ने कुछ ऐसी अवस्था को पा लिया। अब मन की खुशी की कोई सीमा नहीं, वे बहुत आनंदित है और मन का उसी खुशी और आनंद के कारण शरीर, इंद्रिया सब आनंदमय है, सब प्रकाशमय है, सब गदगद है। इस अवस्था में भी मन मरा नहीं था। मन कुछ इस प्रकार सूक्ष्म रूप में प्रकट था, मौजूद था। इस अवस्था के बाद मन इतना चंचल क्यों नहीं होता? मन का उतना क्यों नहीं चलता? क्योंकि मन खुद ही चलाना नहीं चाहता, वो शांत हो जाता है। अब मन स्वयं ही शांत हो जाएगा, शांत हो गया, क्योंकि मन ने कुछ ऐसी अवस्था को पा लिया कि अब भौतिक जगत का सारा चीज कुछ भी मिले सब फीका पड़ जाएगा। अब भौतिक जगत में किसी भी चीज का महत्व नहीं रहेगा। अब भौतिक जगत का दौर खत्म हो गया। यहाँ पर मन को शांत करने की जरूरत है ही नहीं। मन अपने आप शांत हो गया। मन ने अपने आप ही दौर खत्म कर दिया। मन का एक गुण है, मन को जिस चीज से आनंद मिले या कुछ रस मिले, उस चीज को वे बार बार पाना चाहता है और उस अवस्था को भी वे बार बार पाना चाहता है। फिर मन शरीर को मैं कहना छोड़ देता है, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है, भौतिक जगत में कोई भी सुख आनंद नहीं है। फिर मन को भी मैं कहना छोड़ देता है। फिर वे जिस अवस्था में प्रवेश किया था उसी को ही मैं बोलता है। फिर उस अवस्था से मन बोलता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। मन फिर उसी अवस्था को बार बार पाना चाहता है। वे इंद्रियों को बताना चाहता है, भोगना चाहता है, पर इसी इच्छा के कारण फिर वे अवस्था को नहीं पाता है जो पहले से ही मौजूद है, मौजूद था अथवा सदा रहेगा। वे मन नहीं है। मन का कुछ एक छोटा सा सूक्ष्म सा हिस्सा ही वहाँ पर मौजूद होता है। वे मन नहीं है। जो है वे सदा ही है। उसे हम ईश्वर, आत्मा ना कहने से भी वे सदा है। शरीर के साथ साथ मन का भी नाश हो जाता है, मन का भी मृत्यु हो जाता है। जो रहता है बस वो रहता है। तब वहाँ मैं आत्मा या मैं ब्रह्म कहने वाला, देखने वाला, दिखाई पड़ने वाला कुछ भी नहीं बचेगा।